कासगंज जिला अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने के बावजूद भी फांसी के मरीज को दिखाने पहुंचे भारतीय किसान नेता और चिकित्सक के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद चिकित्सक और किसान नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। गुस्साए किसानों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं चिकित्सक ने किसान नेताओं पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कासगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देकर नारेबाजी कर रहे हैं ये भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के नेता। आरोप है कि मरीज को लेकर आए और उन्होंने उनके साथ अभद्रता कर दी, जिससे किसान नेता नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि सरकार ने जिस उद्देश्य से अस्पताल का निर्माण किया है, जिन उद्देश्यों से डॉक्टरों की नियुक्ति की है, डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे डॉक्टर को हम सम्मान भी देते हैं। अगर पिता अपने पुत्र को सही स्वास्थ्य के लिए डांटता है और उनकी डांट सुनते हैं और डांट को अच्छा मानते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टर उद्देश्य हैं वह विपरीत काम कर रहे हैं और डॉक्टर के पेशे को कलंकित कर रहे हैं। मनोज का भाई मुरलिया का रहने वाला था जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसको लेकर आए और उसके साथ डॉक्टर उद्देश्य ने दुर्व्यवहार किया और उनके तीमारदारों को धक्का मार दिया और धक्का मारकर भगा दिया। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर मजदूरों के लिए, क्योंकि कोई बड़ा आदमी तो सरकारी अस्पताल आता नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में आते हैं, जहां किसानों और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और सरकार को बदनाम करने का काम किया जाता है। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। कुलदीप जी, और जो भारतीय किसान यूनियन के नेता जिला अस्पताल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही इन्हें विरोध करना पड़ रहा है? ऐसा है, सरकार ने जिस उद्देश्य से अस्पताल का निर्माण किया है और जिन उद्देश्यों से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है, डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है और ऐसे ही डॉक्टरों को हम एक सम्मान भी देते हैं। डॉक्टर हमारे अगर पिता को उनके सही स्वास्थ्य के लिए डांटता है तो हम अपने पिता की डांट को भी डॉक्टर के द्वारा डटवाते हैं और सुनते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर उद्देश्य हैं, उन्होंने इसके विपरीत डॉक्टर के पेशे को कलंकित किया है। एक मरीज मनोज पुत्र रमेश चंद निवासी मुरलिया, जो एक गंभीर हालत में था, अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था, मनोज उनका भाई, वो अपने पेशेंट को यहाँ लेके आए तो उनके साथ डॉक्टर उद्देश्य ने दुर्व्यवहार किया, धक्का मारा और यहाँ से अस्पताल से भगाने का काम किया। जिस सरकार जो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर, उनको गरीब मजदूर, क्योंकि बड़ा आदमी कोई सरकारी अस्पतालों में नहीं आता है, सिर्फ गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आता है, उनको यहाँ गरीबों और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप जो सरकार चाहती है, सरकार को बदनाम करने का काम किया है। एक लोक सेवक नियमावली के तहत पीड़ित की आवाज को दबाने का काम किया है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जो हमारे पदाधिकारी आए तो उनके साथ भी यहाँ दुर्व्यवहार करने का काम डॉक्टर उद्देश्य ने किया है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता बैठे हैं, आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या वजह रही, किस तरह का आरोप? वजह कुछ नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार काम कराना चाहता है हमसे। सुबह एक मरीज आया था, मैं ओपीडी में था, एक कर्मचारी ने बताया कि सर एक मरीज आया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो मैं तुरंत इमरजेंसी में गया। वहाँ मरीज को मैंने देखा तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो मैंने उनको बोला कि इस मरीज को आप मेडिको लीगल के लिए अशोकनगर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय यहाँ इमरजेंसी नहीं चल रही है, इमरजेंसी अशोकनगर पे चल रही है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि साहब हम मिशन से आए हैं और मिशन वाले ने बोला जिला अस्पताल पे जाना है। तो मैंने कहा मिशन वालों को पता नहीं होगा, केवल इतनी ही बात हुई है। और उन्होंने किसी अपने संगठन के नेता से बात कराने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि बात मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा, मैं किसी संगठन के नेता से क्यों बात करूंगा, क्योंकि अगर किसी मैं संगठन के नेता से बात करूंगा तो पक्षपात वाली चीजें हो जाएंगी। मैं अपने अधिकारियों से बात करता हूं। इस बात पर वो उनके साथ के लोग, कई सारे लोग मेरे साथ ओपीडी में आके उन्होंने गाली गलौज की है, जान माल की धमकी दी है, भविष्य में देखने की धमकी दी है। ये इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज भी की है मेरे साथ, और उन्होंने ओपीडी में बाकी के मरीजों को भी नहीं देखने दिया है। थैंक यू।